हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम सीखेंगे वर्ग और वर्गमूल। देखने में ये टॉपिक तो बहुत छोटा है, लेकिन इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। साथ ही अगर आपको वर्ग और वर्गमूल की अच्छी समझ है, मतलब पूरी समझ है, तो तभी आप सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण के क्वेश्चंस कर पाएंगे। वर्गमूल और घनमूल को अगर मिला दें तो कम से कम 6 क्वेश्चंस हर प्रतियोगी परीक्षा में रखे होते हैं। एग्ज़ाम साथी तो वर्ग और वर्गमूल को बेहतरीन तरीके से समझेंगे और साथ ही सारे क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं इस टॉपिक पर। ठीक है, जितने तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं संभव है वो सारे क्वेश्चंस यहाँ रखे गए हैं। ठीक है, जिससे कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद शायद ही कोई क्वेश्चन आपसे छूट पाए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं वर्ग क्या होता है। ठीक है, और हम ये मान कर चल रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी बेसिक का नॉलेज नहीं है, आप शुरुआत कर रहे हैं। साथ ही आप देखेंगे आप जीरो से हीरो कितनी जल्दी बनते हैं। देखिए, वर्ग जिसे हम स्क्वायर कहते हैं, और ये वर्ग वही वर्ग है जो अभी तक हम बनाते आए हैं। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जिस वर्ग को अभी तक हम बनाते थे, आपने देखा होगा, इस वर्ग की बात करिए। देखिए, हम बात कर रहे हैं इस वाले वर्ग की। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि जैसे कि 5 गुणे 5। ठीक, देखिए, वर्ग जिसे हम कहते हैं स्क्वायर, जब हम किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर देते हैं, जैसे कि एक संख्या 5 है, जब 5 को 5 से गुणा किया गया तो 25 आ गया। ठीक, इसी तरह के 9 को अगर 9 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। अब ये जो वर्ग है इसको इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं, और ये एक 2D या द्विविमीय आकृति भी है ना। जब लंबाई और चौड़ाई, जैसे मान लेते हैं ये एक लंबाई है और एक ये चौड़ाई हो गई, जब लंबाई चौड़ाई आपस में क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। ठीक है, तो एक आकृति बनती है जिसे हम कहते हैं वर्ग। ठीक है, इसे इंग्लिश में लोग स्क्वायर कहते हैं। ठीक, ये हो गया। अब इसको हम प्रूफ भी करेंगे वर्ग का संबंध इससे किस प्रकार है। ठीक, तो वर्ग में बस हम किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं संख्या का वर्ग। अब हम लिखते कैसे इसको हैं, देखिए, अगर 5 गुणे 5 लिखा हुआ है तो इसको हम लिखते हैं 5 की घात 2। ठीक, अब दो चीज़ें आगे निकल के, ये जो है इसे हम कहते हैं घात। ठीक है, और इसे कहते हैं हम आधार। याद कर लीजिए, ये होता है आधार और ये होती घात। तो जब 5 की घात 2 का मतलब 5 का वर्ग। ठीक है, 5 25 हो जाएगा। इसी तरह से 9 की घात 2 9 9 81। अब देखिए वर्ग और वर्गमूल में, अब देखिए नेक्स्ट, जैसे कि एक संख्या हमने ली, सम संख्या ली, 2 ली। ठीक, हमने ले ली 6 ले ली, हमने 12 ले ली, है ना, हमने 8 ले ली। ये 4 संख्याएं सम ले ली। ठीक, सम का मतलब जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है वो सम कहलाती है, इसे हम कहते हैं इवन नंबर। ठीक, तो 2 का अगर हम वर्ग करते हैं तो कितना आएगा, 4। 6 का वर्ग 36 आएगा, 12 का वर्ग 144 आएगा, है ना, और 8 का वर्ग 64 आएगा। तो आपने देखा जब भी हम किसी सम संख्या का वर्ग करते हैं तो क्या आता है, तो तब भी एक सम संख्या ही आती है। ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसी तरह से सम संख्या का वर्ग हमेशा कैसा होता है, सम होता है। अब हम विषम संख्या का वर्ग करके देखते हैं। एक संख्या विषम जो 2 से ना विभाजित हो, 3 ले ली, 5 ले ली, 9 ले ली, 13 ले ली। इनके अगर वर्ग करें हम, बताइए, देखिए, जब 3 3 9 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, और 9 9 81 हो जाएगा। ठीक है, 13 13 की गुणा करेंगे 169 आ जाएगा, है ना। तो अगर आप इनको देखें, विषम संख्या का वर्ग, देखिए 9 क्या एक विषम संख्या आई, 5 विषम संख्या, इसका वर्ग भी एक विषम संख्या आ गई, है ना। इसी तरह से अगर आप देखेंगे 9 की घात 2 को भी हम 81 लिख रहे हैं, ये भी विषम संख्या है। तो विषम संख्या का वर्ग हमेशा कैसा आता है, विषम ही आएगा। ठीक, हमेशा विषम होगा। ठीक, शून्य जो है एक कैसी संख्या थी, बताइए, साथ में हम सब कुछ रिवीजन भी करते चलेंगे। 0 एक होल नंबर थी, मतलब इसको कहते थे पूर्ण संख्या। क्या कहते थे, पूर्ण संख्या भी है, और ये एक सम संख्या भी है। कैसी संख्या है, सम संख्या भी है। ठीक है, 0 का वर्ग हमेशा क्या होगा, 0 ही होता है। इसको आप जरा था ध्यान रखिए। ठीक है, अभी आगे क्वेश्चंस करेंगे तो इन सारी चीज़ों को वहाँ पर क्वेश्चंस में हमें याद करना हो, याद करते हैं तो आसानी से लग जाएगा। देखिए, अब इसे थोड़ा ध्यान समझना है हमें।
सबसे इंपॉर्टेंट वर्ग में यही है, शायद आप ना जानते हैं, उसको ध्यान से देखिए। एक प्रश्न क्या है, देखिए 3 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में, देखिए 3 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में 1 सेंटीमीटर के क्षेत्रफल के वर्गों की संख्या चित्र बनाकर बताइए। एक वर्ग बनाया हमने, ये उसकी सारी भुजाएं 3 सेंटीमीटर होंगी। हम सब जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो एक ये वर्ग बना लिया गया। अब ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर भुजा हो गई, ठीक। अब देखिए, हम जानते हैं अगर 3 का हम वर्ग करें, देखिए 3 का हम अगर वर्ग करें इस तरह से तो कितना आएगा, 3 3 9 आ जाता है, ठीक। तो 9 जो है इस वाले वर्ग में 1 सेंटीमीटर वाले 9 वर्ग बनेंगे, ध्यान रखिए। 3 सेंटीमीटर की भुजा है, ठीक है, तो इसमें 1 सेंटीमीटर के कितने वर्ग बनेंगे, इसका वर्ग जो होगा उतने बनेंगे। देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो बन रहा है ये 1 बाई 1 का बन रहा है, ये 1 1 1, इनकी कैसे भुजा है 1 1 1 1। इसी तरह से अगर कोई वर्ग है और उस वर्ग की भुजा जो है, जैसे मान लेते एक वर्ग है आपके पास इस तरह से, और इसकी भुजा जो है 5 5 5 5 है, ठीक है, तो इसमें कितने वर्ग बनेंगे 1 सेंटीमीटर के। ये सवाल आ जाता है कैसे निकालोगे, 5 का वर्ग कितना हुआ, 5 25 हो गया, ठीक है, तो 25 बनेंगे। मतलब ये हुआ कि इधर 5 बनेंगे। देखिए भाई 5 है जब इसकी लंबाई, तो 1 सेंटीमीटर 5 तो बनेंगे, 1 2 3 1 2 3 4 5 है। इसी तरह से इधर देखें तब भी 5 होंगे, 1 2 3 1 2 3 4 5 है। तो इसी तरह कितने हो जाएंगे, टोटल बना लीजिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से बन जाएंगे। ये है देखिए, ये 5 कितने बनेंगे 25। तो जब भी किसी संख्या का वर्ग करते हैं, ठीक है, तो याद कर लीजिए उसमें 1 सेंटीमीटर के वर्गों की संख्या ही उसका वर्ग होता है। जैसे कि अगर आपने 11 का वर्ग किया 121 आया, अब कोई वर्ग है जिसकी भुजा 11 है, तो बताओ इसमें 1 सेंटीमीटर कितने वर्ग बनेंगे, 121 बनेंगे, ठीक। चलिए ये हमने सीख लिया, आगे देखते हैं। अब हम सीखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या, जिसे हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या कहते हैं इसे हम इंग्लिश में, परफेक्ट स्क्वायर। देखिए क्या है परफेक्ट स्क्वायर, जैसे कि एक संख्या 64 लिखी गई, ठीक। परफेक्ट स्क्वायर संख्या वो होती है जब हम 64 के फैक्टर करेंगे तो इसमें जोड़े बनेंगे। जोड़े वो एक संख्या के भी बन सकते हैं या दूसरी संख्या 2 से 3 संख्याओं के भी बन सकते हैं। कैसे बनेंगे, देखिए सबसे पहले काम ये जानेंगे कैसे कोई संख्या पूर्ण संख्या है कि नहीं। सबसे पहली बात उसका तो वर्गमूल निकल आएगा। अब वर्गमूल अभी सीखा नहीं हमने, तो अभी हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम सबसे पहले जानेंगे किसी संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या कैसे बनाते हैं। देखिए जैसे एक संख्या 64 लिखिए आपके सामने, इसके आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। अभाज्य गुणनखंड हम सिखा चुके हैं आपको, इकाई का अंक 4 2 से कट जाएगा, 2 3 6 2 दूना 4, और यहाँ पर हम अभाज्य संख्याओं से ही काटते हैं। फिर इकाई का अंक 2 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2 2 छंग 12। ये काटने के नियम हमने विभाज्यता वाले वीडियो में डिटेल से समझाया है। 2 अठी 16, 2 चक्कू 8, 2 दूना 4 और 2 1 कम 2। तो देखिए 64 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो 2 कितनी बार आए, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5। अब जोड़ा बनाइए। जोड़े में हम कितने लोग होते हैं, जोड़े में हमेशा 2 लोग होते हैं। तो 2 का जोड़ा 1 ये बन गया जोड़ा, 1 जोड़ा ये बन गया, 1 जोड़ा ये बन गया। तो आप देखेंगे 64 को आप जोड़ों में लिख सकते हैं। किस में लिख सकते हैं, जोड़ों में लिख सकते हैं। अगर ऐसा आप कर पा रहे हैं तो वो नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। अगर आप, हमने 3 जोड़ा बना लिए, आप चाहें तो इसमें 3 3 का जोड़ा बना लें। मान लेते हैं इस तरह से, एक जोड़ा ये कह दिया गया, एक जोड़ा ये कह दिया गया, ठीक। तो आप देखेंगे एक जोड़ा बन गया। भाई एक सेम जोड़े में 2 लोग होते हैं, एक ये हो गया एक ये हो गया, सेम है ना। तो देखिए 2 दूना 4 8 गुणे 8। अब आप देखें 8 राय कितना हो गया, 64 आ गया। तो किसी संख्या इसे को जोड़ों में अगर लिख सकते हैं, देखिए 121 किसका है, 11 गुणे 11 है ना,
144 12 गुणे 12 लिखा जा सकता है। 110 ये हो ही नहीं सकती। 81 9 गुणे 9 लिख लिया। 36 को 6 गुणे 6। तो ऐसी संख्या कहलाती है पूर्ण वर्ग संख्या, जिसे हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक, इसमें इतना ही है। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखिए हम सीखेंगे वर्गमूल क्या होता है। ठीक, हमारे सामने सबसे पहले जानना पड़ता है वर्गमूल होता क्या है, और उसके बाद में वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालने की जो विधियाँ होती हैं वो दो विधियाँ होती हैं। एक होता है गुणनखंड विधि, एक होता है भाग विधि। दोनों विधियों का इस्तेमाल क्वेश्चंस लगाने में होता है। कभी कभी हम इस विधि का यूज़ कर लेते हैं, सवाल जल्दी लग जाता है, कभी कभी सवाल इससे जल्दी लग जाता है, और कुछ सवाल तो ऐसे ही पर्टिकुलर हैं जो सिर्फ इसी विधि पे लगेंगे या इसी विधि पे लगेंगे। आपको मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ एक सवाल का। देखिए जैसे सवाल नंबर 13 है, क्या जोड़ दें, तो ये जो है हमेशा भाग विधि से ही लगेगा। कैसे लगेगा? अगर वर्गमूल की आपको भाग विधि नहीं पता है तो इस सवाल को आप नहीं लगा पाएंगे। ठीक, ध्यान रहे। इस सवाल में देखिए भाग देने पर इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि यूज हो रही है। मतलब वर्गमूल निकालने की दोनों विधियों को आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप नहीं सीखेंगे तो कहीं ना कहीं सवाल में आप अटकेंगे जरूर। ठीक है, चलिए अब देखिए वर्गमूल। अब देखिए साथियों वर्गमूल क्या होता है, इसे सीखेंगे। देखिए जैसा इसका नाम है, क्या है? वर्गमूल। वर्ग प्लस मूल, और अगर अंग्रेजी देखें तो क्या आ रहा है? स्क्वायर प्लस रूट। रूट का मतलब होता है मूल, जहाँ से शुरुआत होती है। ठीक है, अब देखिए वर्गमूल किस मूल का वर्ग हो रहा है। जैसे कि हमने एक संख्या लिखी 25। ठीक, 25 किसका वर्ग है बताइए? यह है 5 का वर्ग। देखिए 5 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? तो किस मूल, इसमें दो चीज़ों, ये मूल है, क्या है? 5 क्या यहाँ पर है? मूल है, और 2 क्या है? ये वर्ग है। तो मूल ये है, तो यही 25 का क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही इसका क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा। ठीक, इसीलिए हम इसको वर्गमूल कहते हैं। चलिए अब हम कुछ संख्याओं को देखें कैसे इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, किस तरह से लिखते हैं वो देखते हैं। देखिए जैसे एक संख्या लिखी हमने 36। 36 का हमें निकालना है वर्गमूल, ध्यान रखिएगा, वर्गमूल। ठीक, तो हम इसे कैसे लिखते हैं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए करनी बनाइए इस तरह से और अंदर लिखिए 36। ठीक, ये होता तरीका। ये बता रहा है, इसका मतलब है 36 का निकालना है वर्गमूल निकालना है। ठीक, अब एक बात, इसको हम और भी तरीका से लिख सकते हैं। ठीक, हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि हम कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं, तो हमें सारा कुछ सीखना पड़ेगा। इसे हम लिख सकते हैं 36 की घात 1/2। ठीक, अब देखिए अगर आप ये नहीं जानते हैं तब भी आप प्रतियोगी परीक्षाओं के क्वेश्चंस में फंसेंगे अभी आगे। 36 का वर्गमूल का मतलब है 36 की घात 1/2। ठीक, अब ये सारा हर तरीके से आपको करके दिखाएंगे। देखिए जैसे कि 36 लिखा हमने, तो 36 का जब निकालेंगे वर्गमूल, ठीक, तो एक धनात्मक वर्गमूल आएगा, एक ऋणात्मक वर्गमूल। ये किसका वर्ग बताइए आप? किस संख्या का वर्ग है? वही इसका हो गया वर्गमूल। ये 6 का वर्ग है, 6 छंग 36, तो इसके वर्गमूल प्लस और माइनस भी होंगे, इसे कहेंगे धनात्मक वर्गमूल। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऋणात्मक वर्गमूल। ठीक है, ये चीज़ क्यों ऐसा होता है? देखिए ऐसा इसलिए होता है, अगर आप 6 का वर्ग करें, बताइए 6 का वर्ग करें, प्लस 6 लिखा है, और वर्ग का मतलब हम जानते हैं क्या होता है कि +6 गुणे +6, यही तो होता है। अब 6 की गुणा 2 और 6 छंग 36 आ गया, और प्लस कितनी बार भी गुणा करेगा कितना प्लस ही आएगा। ठीक, तो +36 को हम 36 भी ले सकते हैं। मतलब यह हुआ कि 6 + 6 का वर्ग भी 36 आया। अब अगर हम -6 का वर्ग करके देख लेते हैं क्या आता है। दोनों सेम आना चाहिए। ठीक है, देखिए अगर हम -6 का वर्ग करेंगे यहाँ पर, तो इसे लिखेंगे -6 गुणे -6। ठीक है, अब देखिए 6 छंग 36 हो गया, -1 बार आया, -2 बार आया, माइनस की गुणा क्या हो जाएगी?
प्लस हो जाएगी। माइनस अगर की घात अगर 2 है, सम है, तो प्लस होगा। माइनस अगर 3 बार आया इस तरह से 3, तो माइनस होगा। मतलब सम बार आएगा 100 बार आएगा प्लस, 200 बार आएगा प्लस, 12 बार सम होना चाहिए ये। तो देखिए 1 बार आया, 2 बार आया, 2 सम होता है 36 है। अब अगर आप देखेंगे हमने यहाँ +6 का वर्ग किया था तब भी 36 आया था, -6 का वर्ग किया था तब भी 36 आया था। तो किसी भी संख्या के जो वर्गमूल होते हैं वो दोनों चिन्ह सहित होते हैं, एक प्लस भी होगा एक माइनस भी होगा। ठीक, उम्मीद करते समझ आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल दें। देखिए चलिए वर्गमूल पे तो हमने बात कर ली। अब ये जानना जरूरी कि वर्गमूल निकलता कितने तरीके से है। देखिए वर्गमूल 2 तरह से आप निकाल सकते हैं। एक विधि होती है जिसे हम कहते हैं गुणनखंड विधि या फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरी है डिवीज़न मेथड जिसे हम भाग विधि कहते हैं। अब आप सोचेंगे दोनों ही विधियां उतनी ही इंपॉर्टेंट हैं। कुछ क्वेश्चंस गुणनखंड विधि से ही लग पाएंगे, कुछ क्वेश्चंस भाग विधि द्वारा ही हल हो सकते हैं। अब हम आपको क्वेश्चंस दिखाते हैं, अभी देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर आप 13 को देखें। ठीक, 13 को अगर देखेंगे आप तो ये जो सवाल है भाग विधि अगर आपको पता है तभी आप लगा पाएंगे, अदरवाइज लगा ही नहीं पाएंगे। तो वर्गमूल की भाग विधि बहुत ज़रूरी है। और देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन है अगर आप गुणनखंड विधि जानते हैं वर्गमूल की तभी सवाल को लगा पाएंगे। दोनों तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, तो दोनों को हम सीखेंगे। देखिए तो सबसे पहले सीखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ठीक, हम फैक्टर कर भी चुके हैं। अभी जब हमने लासा मासा सीखा था तो डिटेल से हमने बताया था कि भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, फैक्टर कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर भी उस चीज़ को रिपीट कर देंगे। ठीक है, देखिए अभी तक जैसे यहाँ पर 225 का वर्गमूल निकालना हमें, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके फैक्टर करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, प्राइम फैक्टर्स करते हैं। जैसे कि 225 का यहीं सिखा देते हैं, चलिए बताइए इसी में सिखा देते हैं। चलिए हम अलग से यहाँ बता देते हैं, 225 लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से करते हैं। इकाई का अंक 5 है तो ये संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो 5 का पहाड़ा बताइए 2 में पढ़ पाएंगे नहीं, क्योंकि ये संख्या 5 से छोटी है तो हम 2 बढ़ा लें, 22 ले लेंगे। ठीक है, तो 5 का पढ़ा 22 है, 5 चक्कू 20, 2 बचे 55 25, 5 नाम 45, 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3। ये 9 से भी कट जाता है लेकिन हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, ध्यान रहे। ठीक है, तो 225 को आप क्या लिखेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 करें। ठीक है, तो अब कैसे लिखेंगे, वर्गमूल में ऐसे लिखा हमने 225। अब देखिए एक 5 का जोड़ा बन गया, एक 3 का जोड़ा बन गया। ठीक, तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले अंदर लिख लीजिए पूरा इस तरह से हमने लिख लिया। ठीक है, अब 5 का जोड़ा बन गया, 5 बाहर, 3 का जोड़ा बन गया, 3 बाहर, साथ में प्लस और माइनस के साथ, ध्यान रखिएगा, 5 तियाँ 15। तो इसका आंसर क्या आएगा, 225 का वर्गमूल 1 + 15 भी आएगा, जिसे हम खाली 15 भी कह सकते हैं, और -15 भी आएगा, दोनों ही होंगे इसके वर्गमूल। ठीक, कंपटीशन में आपसे ये नहीं 225 का 15, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक, तो किसी भी संख्या का वर्गमूल धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है। ठीक, तो इस तरह से फैक्टर करते हैं। चलिए एक इसमें और हम आपको बताते हैं करके। ठीक है, फिर हम अपनी भाग विधि द्वारा हल करेंगे। देखिए चलिए एक दूसरी संख्या लेते हैं 1296। ठीक है, इसको करते हैं। देखिए 1296, सबसे पहले करेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इकाई का अंक 6 है, सम है 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8 और 2 अठी 16, 2 तियाँ 6, 2 दूना 4, 2 चक्कू 8, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 अठी 16, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 3 सत 21, 3 नाम 27, 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3। तो अगर आप देखेंगे 1296 के तो कैसे लिख पाएंगे, 1 2 3 4 बार तो 2 आया है। ठीक है, और 3 कितनी बार, 1 2 3 4। ठीक है, 3 भी आया है 1। तो अब जब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है, तो देखिए 2 जोड़ा बन गया,
2 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा बन गया ना। तो गुणा कर लीजिए कितना आ जाए, 2 दूना 4 तियाँ 12 तियाँ 36 आ गया। 36 प्लस माइनस आएगा, ठीक। एक प्लस का 36, एक माइनस का 36, ठीक है। ज़्यादातर कंसीडर हम 36 ही करते हैं, ध्यान रहे, ठीक है। तो साथियों अब हम लोग सीखेंगे वर्गमूल की भाग विधि, किस तरह से डिवीजन मेथड द्वारा वर्गमूल निकालते हैं। कंपटीशन में इस विधि का इतना यूज़ होता है, इससे आंसर जल्दी आता है, ठीक। और बहुत से क्वेश्चन ही इसी मेथड से निकाले जा सकते हैं। देखिए 1849 लिखा हुआ है का धनात्मक वर्गमूल। हमने आपको बताया था एक वर्ग, जिसे 36 का वर्गमूल आप निकालोगे तो क्या एक धनात्मक आएगा और एक क्या ऋणात्मक आएगा। तो धनात्मक पूछ रहे हैं कि प्लस वाला, ठीक है। वो मान ये भी कह सकते हैं उसका ऋणात्मक वर्गमूल क्या होगा। तो वर्गमूल निकालोगे जैसे वैसे निकालना, लास्ट में चिन्ह माइनस कर देना अगर ऋणात्मक पूछे, या प्लस कर देना, ठीक। ये देखिए अब हम लिखते हैं 1849। अब देखिए इसको कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहला काम हमारा होता है, एक संख्या ये लिखी, एक संख्या हम और लिख रहे हैं आपके सामने, जिससे आपको तुलनात्मक अध्ययन हो जाए। देखिए 225 लिखा, मान लेते हैं ये लिखा हुआ आपके पास, ठीक। अब इसमें देखिए सबसे पहला काम होता है हमारा जोड़े बनाना। दाईं तरफ से जोड़े बनाइए, एक जोड़ा ये हो गया, जोड़े में 2 लोग होते हैं, फिर एक जोड़ा ये हो गया। इसमें देखिए अगर इसका वर्गमूल निकालना पड़ जाए भागविधि द्वारा, देखिए एक जोड़ा ये हो गया और एक जोड़ा ये बनेगा ही नहीं। तो दाएं तरफ से जोड़ा बनाइए, अगर जोड़ा नहीं बने तो छोड़ दीजिए, ठीक। अब क्या करना होता है, यहाँ पर 18 में हमें पहाड़ा पढ़ना है। अब इसमें पहाड़ा कैसे पढ़ा जाता है, एक एकम, अगर आप एक का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, संख्या छोटी है तो एक अगर यहाँ लिखेंगे तो एक यहाँ लिखेंगे, एक एकम एक, जो कि बहुत कम है। फिर 2 दूना 4, ये भी बहुत कम है। अगर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 बार ही पढ़ेंगे। अगर 3 का पढ़ना चाहते हैं तो 3 तियाँ 9, या भी छोटा है, ठीक। अब हम ले जाएंगे 4 बार, देखते हैं ले जाके। देखिए अगर हम 4 बार ले जाएंगे तो 4 चक्कू 16, अभी भी कम है। 5 बार ले जाओ, 25 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 4 बार ही ले जाएंगे। अब देखिए उस तरह लाइन खींच लेते हैं हम। फिर 8 में से 6 गए, 2 बचते हैं, 1 में से 1 गया 0। उसके बाद इस पूरे जोड़े को उतार लेते हैं जो कि 49 है। अब देखिए 4 में 4 को जोड़ दीजिए या 4 को दूना कर दीजिए, बात एक ही पड़ेगी। तो 4 4 कितना हो गया 8। 8 थोड़ा इधर बढ़ा के लिखते हैं, अभी हमें एक संख्या लिखनी पड़ेगी। अब देखिए कितनी बार जाएगा। अब अगर एक बार जा रहा है तो एक यहाँ लिखोगे तो एक वहाँ लिखोगे। अगर 2 बार जा रहा तो फिर वही 2 यहाँ लिखोगे, 2 वहाँ लिखोगे। फिर इस 82 की गुणा 2 से करनी होगी। अगर 3 बार जा रहा है तो 3 यहाँ लिखोगे तो 3 यहाँ लिखोगे। 83 की गुणा 3 बार। तो ये हम जानेंगे कैसे कितनी बार जा रहा है, तो थोड़ा सा आइडिया हमको हो सकता है। देखिए ये 8 हो गए थे। अब देखिए 8 को देखिए, इसको देखिए, 8 तियाँ लगभग 3 बार जा रहा है। तो अगर 3 आप यहाँ लिखोगे तो 3 यहाँ लिखना पड़ेगा। अब इस 83 की गुणा 3 से होगी। देखिए 83 को गुणा 3 से करेंगे तो 3 तियाँ 9, 3 अट्ठे 24, कितना आ गया। देखिए पूरा 249 आ गया। ये जो है हमारा कट गया, ठीक। तो अब वर्गमूल कितना आया बताइए। वर्गमूल जो है आएगा, वर्गमूल आपका आ जाएगा 1849 का। अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ गया, +-43। यही वर्गमूल आपका हो गया। लेकिन हमें निकालना कौन सा था, प्लस वाला, तो हम प्लस का लिख देंगे, ठीक है। ये धनात्मक वर्गमूल हो गया, ठीक। अच्छा, जिनमें पेड़ नहीं बनता है, देखिए अगर आप इसको समझ गए तो सभी सवाल की ऐसे तरीके से लगेंगे, सबको समझ लेंगे, ठीक। देखिए जोड़ा नहीं बन रहा, अब आप ले जाइए, 1 एकम 1 कम है, 2 दूना 4, भाई 2 दूना करोगे 4 ज़्यादा नहीं हो गया। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 1 एकम 1 ही ले जाएंगे। देखिए ले जाइए, 1 एकम 1 बचेगा 1, फिर पैर उतार लीजिए, जोड़ा 25 आ गया। अब 1 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बताइए, यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ 125 लिखा। अब हम जानते हैं इकाई का अंक 5 है। 5 सदैव 5 की 5 से गुणा करने पर ही आ सकता है, या 5 की गुणा 3 से करने पर आ सकता है, या 1 की गुणा 5 से करने पर। देखिए भाई एक बात बताओ, 5 कब आ सकता है इकाई में, 5 × 3 जो कि 15 हुआ, ठीक।
या 5 गुणे 5 जो कि कितना 25 हुआ, इकाईकांक 5, या 1 गुणे 5 हो सकता है 5 है। तो यहाँ पर 5 है तो या तो यहाँ पर 3 3 3 5, ये हो नहीं सकता कि 3 यहाँ 5 हो। तो अब देखिए यहाँ इकाईकांक 5 है, 5 कैसे आ सकता है? अगर यहाँ 5 लिखोगे और यहाँ 5 पचम 25 तभी आ सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा जोड़ा बन ही नहीं सकता। इकाईकांक 5 तो 5 गुणे 3 से भी करने पा सकता है 15 इकाईकांक, लेकिन 5 अगर यहाँ लिखोगे तो तुमको 5 यहाँ भी लिखना पड़ेगा, 3 यहाँ लिखोगे तो यहाँ भी 3 लिखना पड़ेगा। तो सिर्फ 5 ही लिखने से 5 आ सकता है। तो आप अगर देखोगे तो करके देख लीजिए, पचम 25 और 5 दूनी 10 दोनों 12, 0 आ गया। तो इसका वर्गमूल कितना आ गया 225 का? इसका वर्गमूल आ गया हमारे सामने प्लस माइनस 15। ठीक, अगर प्लस का कहे तो प्लस का लिख दो या माइनस 15 लिख दो, ठीक, जो भी पूछ रहा हो। ठीक, तो देखिए बस भागविधि यही है। अब चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन आ जाए, मेथड यही है। ठीक, अब देखिए हम क्वेश्चंस करेंगे, देखिए सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इसके लिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, करीब 25 क्वेश्चंस हैं। इस जिससे क्या होगा, हर तरह का क्वेश्चन आ जाएगा। भाई 25 क्वेश्चन अगर वर्गमूल पे आप लगाओगे डिफरेंट तरीके से तो कोई निकल के नहीं जाएगा सवाल से। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मेरे अदर वीडियो जरूर चेक कर लीजिएगा। अभी जो भी हमने टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं, ठीक है, उन टॉपिक्स को पढ़ लीजिए और उन पर जाके क्वेश्चंस कर लीजिए। ठीक है, अभी बेसिक वाला चल रहा है, अभी और भी अदर वीडियोज़ लेकर आएंगे जिनमें हम एडवांस सिखाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है उसको लाइक, तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं इस वीडियो में जब क्वेश्चंस करेंगे। चलिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।